नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज दोस्तों आपके लिए हिंदी की दोस्तों क्लास होने वाली है। तो इस हिंदी की क्लास में हम यहाँ पर लेने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, यानी 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन 20 क्वेश्चन में से अगर आप 15 से भी अधिक प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। तो दोस्तों पूरे 20 प्रश्न देखने हैं। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर से शेयर करना है, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का जो अंदाज़ा लग सके कि आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। तो जल्दी से फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक ऑनलाइन क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर पूछा है कि शुद्ध शब्द कौन सा जो शब्द है वह सही लिखा हुआ है, शुद्धि आपको बताना है। शब्द शुद्धि से सवाल आपकी बनेंगे एग्जाम में। तो यहाँ देखो, ये यहाँ पर किसका जिक्र किया गया है, अमावस्या का। तो अमावस्या कैसे लिखते हैं, क्या ये श लिखते हैं, ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है। अमावस्या नहीं होता है, अमावस्या होता है, इसे लिखते हैं ऐसे, अमावस्या होता है। ठीक है, मारवाड़ी क्या होगा, अमूस, क्या होगा, अमूस का दे, अमूस। तो देखो ये अमावस्या जो है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से देखिएगा, क्वेश्चन जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट। तत्व अनुसरण साम्राज्य, देखो साम्राज्य नहीं होता है, साम्राज्य होता है। क्या होता है, साम्राज्य होता है, किंगडम। तो साम्राज्य होता है, इसमें यहाँ पर अ की मात्रा आती है, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये हमारा साम्राज्य होता है, ये वाला गलत है। देखो तत्व, ये दो थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है ऑप्शन में। देखो ये तत्व वाला, ये तत्व है ना, ये वाला सही है, और अनुसरण ये वाला भी सही दे रखा है। तो यहाँ पर इन तत्व को एक बार छोड़ दो, अनुसरण सही लिखा हुआ है, ये वाला तत्व जो है सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये वाला भी सही है ना, तो इसने ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझने में। और ये देखो कौन सा शब्द शुद्ध है, वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, नहीं, कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा हो। देखो साम्राज्य, देखो ये तत्व, देखो इनको छोड़ो यार, ये देखो सेम कैसे हो गए। ये जो टाइपिंग वाले सर है वो कैसे दोनों सेम कैसे लिख दिए। ऑप्शन अनुसरण, देखो स ये नहीं होता, ये ऐसा आता है स वाला है ना, अनुसरण में ये स आता है। देखो इसमें साम्राज्य जो है सही लिखा हुआ है, तो ये वाला सही होगा। तत्व ये वाला भी सही है, ये वाला तत्व सही नहीं है। ठीक है, इसको गलत करो, ये वाला ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इनमें दो क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। चलो अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वो उसमें शब्द पूछा था, इसमें क्या पूछ रहा है, वाक्य पूछा। तो बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर। ओके, तो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि अगर आपको राजस्थान बीएसटीसी की ऑनलाइन टेस्ट देना है, ऑनलाइन आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है, तो गूगल ओपन करना है। क्या करना है, राजस्थान बीएसटीसी का अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, टेस्ट मॉक टेस्ट लगाना है, तो गूगल पर सर्च करना है rnstudymasala.com। क्या सर्च करना है, rnstudymasala.com, ये सर्च करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे ऊपर एक टेबल बना रखी है, इसमें बीएसटीसी ऑनलाइन टेस्ट, अदरवाइज सभी प्रकार के टेस्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी विजिट करें इस वेबसाइट पर, rnstudymasala पर, डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। देखो ये अनेकों नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना, अनेकों इसका बहुवचन क्या होता है, ये अनेक का अनेक ही होता है। क्या होता है, अनेक ही होता है, अनेकों मत करना, अनेक है तो अनेक ही रहेगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऐसा होना चाहिए वाक्य। तो ये वाला वाक्य क्या गलत हो गया। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने, देखो हमारी, देखो सौभाग्यवती भी कह रहा है और हमारी कह रहा है, तो हमारी कैसे होगा। आगे देखो, मेरा नाम श्री कमल किशोर जी है, लो खुद का नाम ले रहा है और खुद के नाम के पीछे जी लगा रहा है। क्यों भाई, खुद के नाम के खुद का सम्मान दे रहा है। भाई सम्मान तो कोई दूसरे व्यक्ति देते हैं ना खुद को, तो ये वाला भी गलत आंसर है। इसको क्या होना चाहिए कि मेरा नाम कमल किशोर है। देखो ठीक है, कमल किशोर है, इसने श्री भी लगाया है। ये चलो ये क्या कर रहा है। अब देखो, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये वाला सेंटेंस देखिएगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ये गाने का प्रयास कर रहा है कि गाना किस प्रकार से गाया जा सकता है। तो ये वाक्य दोस्तों ये वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वाक्य सही कौन सा। देखो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये वाला सही कह रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने एक फूल की माला बनाई,
क्या कभी भी एक फूल की माला होती है? मान लो ये कोई गुलाब का फूल है, क्या इस गुलाब के फूल से माला बनती है क्या? भाई एक फूल से माला कैसे बनती है? इसने सेंटेंस को क्या कर दिया, इधर से इधर घुमा दिया। इसको क्या लिखना चाहिए था? उसने फूलों की एक माला बनाई। बहुत सारे फूल मिलकर एक माला बनते हैं, ना कि एक फूल से एक माला बनती है। समझ रहे हो? ठीक है भाई, ज़्यादा मोती होंगे ना तो मोतियों की एक हार बनता है, ठीक है, एक हार का मोती नहीं बनता है। समझ रहे हो? यानी एक फूल की माला नहीं बनती है, उसने फूल की एक माला बनाई, फूलों की एक माला बनी, ऐसा होना चाहिए था सेंटेंस। तो ये वाला हमारा गलत हो गया। मैं गाने का अरे दोस्तों, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। कसरत क्या होता है? अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है। आप ये एक्सरसाइज थोड़ी करोगे यहाँ पर, ये अलग एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कौन सी होती है? जिससे योगा करते हैं ना, वो होती है। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये वाला भी गलत है। कई रेलवे के कर्मचारियों की छटनी हुई। तो कई, देखो रेलवे पहले आना चाहिए था, कई बाद में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? रेलवे के कई रेल कर्मचारियों की छटनी हुई। तो ये वाला गलत हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से बताना है वाक्य शुद्ध कौन सा है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे, ये अवश्य भी कह रहा है, ही कैसे लगा रहा है? तो ये वाला गलत है। थोड़ी देर बाद वे लौट आए। तो ये वाला हो सकता है। आगे देखो, छात्रों ने शिक्षा मंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। शिक्षा मंत्री जी को आना चाहिए था। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। अब घर आया तो घर, देखो ये मिठाई दुकान है और ये उसका घर है। क्या है? ये घर है, ये मिठाई दुकान। अब ये दोस्तों मुझे बताओ, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। अब अगर इस कोई लड़का, ये बॉय बैठा है, इसने क्या करेगा? ये लड़का है, अगर ये यहाँ से अगर इसने मिठाई की दुकान से कोई चोरी की है तो वह मिठाई लेकर कहाँ जाएगा? अपने घर जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर गया। क्या हुआ? घर गया आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस ये वाला गलत है। ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिसके शिखर पर चंद्र हो, जिसके शिखर पर चंद्र हो वह कौन है दोस्तों? वह चंद्रशेखर है। ये चंद्रशेखर हमारा करेक्ट आंसर होने चाहिए। ठीक है, चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है देर का है, सिर से पैर तक। देखो सिर से पैर तक पूछना, उसे बोलते हैं आपाद मस्तक। क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए, जो कुछ नहीं जानता है, अ पर्सन हु डजंट नो, कोई जानता ही नहीं है। जो कुछ नहीं जानता हो, सर्वज्ञ नहीं, अल्पज्ञ नहीं, बहुज्ञ नहीं, अज्ञ, उसे क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नाक को चबे चबवाना, तो क्या इसका मुहावरे का क्या अर्थ है? नहीं कि नाक को चबे चबवाना क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति मतलब क्या करता है, किसी को बहुत ज़्यादा क्या करता है, परेशान करता है, उसको डिस्टर्ब करता है या फिर उसको तंग करता है। क्या ना मारण क्या हो कि माँ तो खाओ पूर्व है नहीं। तो ये चीज़ यहाँ क्या, बहुत तंग करना। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए, दिमाग चाटना, किसी का दिमाग चाटते ना कि क्यों फालतू दिमाग चाटे रहे हैं। तो दिमाग चाटना का मतलब होता है कि इस मुहावरे का अर्थ है दिमाग चाटना, व्यर्थ बैठना नहीं, समय काटना नहीं, व्यर्थ बके जाना, व्यर्थ हंस, देखो व्यर्थ मतलब फालतू की बातें करना, मतलब उस बात का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकले, तो ऐसी बातें करना, फालतू बातें करना, दिमाग चाटना। तो ये आंसर करेक्ट है। चलिए दोस्तों, हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना मतलब कहते हैं ना कि वो तो मेरे हाथ का मैल ही है। मतलब क्या होना, कोई चीज़ को बहुत ही छोटी दर्शाना, बहुत ही तुच्छ मानना। क्या मानता है? छोटी मानना, बहुत ही तुच्छ मानना किसी भी वस्तु को। तो तुच्छ मनुष्य होना नहीं, तुच्छ हाथ से मैल निकालना नहीं, ये वाला गलत, तुच्छ वस्तु होना। ऑप्शन बी आंसर करेक्ट है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द दोस्तों यानी सिनोनियम क्या पूछा है आपको? सिनोनियम्स पूछा गया है। किसका सिनोनियम? सरस्वती। हमारी विद्या की देवी कौन है? सरस्वती माता। शिशम शारदा माता भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? शारदा बोलते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, कोशिश का पर्यायवाची क्या है? देखो कोशिश करना, ट्राई करना, इंग्लिश में कहते हैं ना ट्राई करना। तो कोशिश करना मजबूरी नहीं, प्रयास लगातार कुछ करना नहीं दोस्त, ये वाला प्रयास क्या होना चाहिए? प्रयास करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन बी आंसर करेक्ट होना चाहिए। चलिए दोस्तों, कुछ नहीं, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन दे रखा है। और देखो अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमृत का पर्याय, अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है, अमृत का देखो
अमृत का अमी होता है, अमय होता है, पीयूष भी होता है, क्या होता है, पीयूष भी कह सकते हैं, सुधा होता है, क्या होता है, सुधा, सुधा भी कह सकते हैं। तो सुधा हमारा क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, अमृत का पर्यायवाची क्या है, सुधा है, क्या है दोस्तों, सुधा। अगर पूछे अमृत का यानी विलोम शब्द तो क्या होता है, जहर होता है, ठीक है। घमंड, घमंड का मतलब होता है यानी कि किसी में अभिमान होता है, घमंड होता है ना। और गगन तो पता ही है, अंबर वगैरह ये आकाश का है। दानव जो है, दान जो है मतलब डाकण क्या बोलते हैं, दानव मतलब जो राक्षस होता है, असभ्य व्यक्ति होता है ना, अनसिविलाइज्ड मैन होता है। और भी हम बहुत सारे बोल सकते हैं दानव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अहंकार का पर्याय है दोस्तों। अहंकार अभी हमने डिस्कस किया था कि अहंकार क्या है, मतलब घमंड होता है, क्या होता है, घमंड, अभिमान बोल सकते हैं, दम बोल सकते हैं। अभी देखो घमंड हमें कभी भी किसी भी वस्तु पर नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। घमंड दोस्तों टिकता नहीं है और घमंड दोस्तों अंत करके ही जाता है। अब आपको पता ही दोस्तों राजा रावण है ना, कितना मतलब घमंडी राजा रावण, बिने घरे बे माता घटी फीसने आवता, इंद्र भगवान फोनी बना आवता, नवग्रह चक्कर लगना होता, शनि भगवान ने बंदी बना रखतो, बहुत इंटेलिजेंट आदमी तो। और होनर पिलिंग में थो तो होनर कुर्सी में बैठतो, होनर लंका में रहतो, लेकिन दोस्तों इन्होंने कई करियो, अहंकार कर दिया, घमंड कर दिया, इसलिए दोस्तों उनकी ऐसी दुर्दशा हुई। तो कभी भी दोस्तों घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। घमंड कभी भी खुद पर किसी भी वस्तु का घमंड नहीं करना चाहिए। हम आजकल टावरिया गला में होनर चैन फेरन, एक हाथ कॉलर ऊंचो करन फिरे चौराई माथे, अरे की को नहीं हमारा लारू गाड़ी में चोर आन था, चैन ले जाला ध्यान को पड़ेला। तो घमंड कभी भी नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अहंकार का पर्याय मतलब है कि अहंकार का पर्याय क्या होगा, घमंड हो जाए, क्या होगा दोस्तों, घमंड हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। अमावस्या का विपरीत दोस्तों, अमावस्या का देखो विपरीतार्थक मतलब क्या है, उसका ऑपोजिट बताना है, क्या बताना है, ऑपोजिट शब्द बताना है, उसका विपरीत विलोम शब्द बताना है, क्या बनाना है, उसका विलोम शब्द बताना है, एंटोनियम बताना है। तो अमावस्या देखो, अमूस, अमूस का क्या होता है, अमावस्या का तो ये क्या होता है, पूर्णिमा होता है दोस्तों, क्या होता है तो पता ही है आपको, इसमें क्या बताए, ठीक है, अमूसन पूर्णमन, ठीक है, तो ये पूर्णिमा करेक्ट आंसर होना चाहिए। उपकार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार बना भी है, तो इंपॉर्टेंट शब्द देखो, उपकार का मतलब है, उपकार का हो जाएगा दोस्तों अपकार, क्या हो जाएगा, अपकार, उप का हो जाएगा अप, और ये उपकार हमारा अपकार, आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्य, देखो सभ्य का मतलब देखो, सभ्य मतलब जो व्यक्ति सभ्य है, मतलब अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, जो मतलब दयालु मान सकते हैं। और जो सभ्य का होता है असभ्य, क्या होता है, असभ्य। तो देखो ये यहाँ पर असभ्य दोस्तों, यहाँ पर कुसभ्य को आंसर माना गया है, लेकिन असभ्य इससे क्या बेटर आंसर होना चाहिए। असभ्य देखो ये सभ्य को बोलते हैं सिविलाइज्ड मैन, क्या बोलते हैं, सिविलाइज्ड मैन जो सभ्य है, और असभ्य को बोलते हैं अनसिविलाइज्ड, क्या बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड जो सभ्य व्यक्ति है। अब देखो असभ्य मतलब क्या है, जो क्रूरता है, जो किसी दूसरे पर अत्याचार करता है, उसे बोलते हैं असभ्य व्यक्ति, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, असभ्य हमारा आंसर ज़्यादा परफेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 20वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसके ठीक विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो सवाल सिंपली भाई पर्यायवाची क्या होता है, उसके सेम टू सेम शब्द, ठीक है, जैसे मैंने कहा जल का, जल को क्या बोलते हैं, नीर बोलते हैं, पानी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो ये विपरीत अर्थ मतलब उसका विपरीत शब्द है, उपसर्ग पता ही है, और मुहावरा, तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि किसी का विपरीत अर्थ निकलता है, तो विपरीत क्या हो जाएगा, उसे बोलेंगे विपरीत अर्थ बोलें। और भी बोल सकते हैं विलोम शब्द, क्या बोलेंगे, विलोम शब्द। इंग्लिश में बोले तो अपोजिट वर्ड, क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड बोलते हैं। और इसे हम एंटोनियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटोनियम्स बोलते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एंड अनदर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको करा रखा है। तो कमेंट करना दोस्तों आपको अभी कौन सी क्लास चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास भी लेकर आएँ जल्दी से, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, तो चिंता नहीं करनी है। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपका समस्या 24/7 आवर्स आपकी जो है करेक्ट सॉल्यूशन कर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।